नमस्कार, वेलकम टू द रेनो प्रोग्रामिंग यू गाइस। अपनी पाइथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, जिन्हें हम इफ एल्स स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन आर यूज्ड टू मेक डिसीजंस इन अ प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम में अगर डिसीजन मेकिंग हमें करनी है तो हमें इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। दे अलाउ द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड, कि वो प्रोग्राम को अलाउ करते हैं कि वो किसी कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन तभी जब कोई एक दी हुई कंडीशन ट्रू होती है। अदरवाइज इट कैन एग्जीक्यूट अनदर कोड। अगर वो ट्रू नहीं हो रही है तो आगे हो सकता है कि हमने कोई कंडीशन दी हो वो रन कर जाए। अगर वो भी नहीं हो रही है तो एक एल्स वाला पार्ट होता है जो कंफर्म है कि वो हमेशा ट्रू होता है, इसलिए वो तो आउटपुट देता ही देता है। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, फॉल्स। ऐसे कैसे ब्लैंक जो है आउटपुट रहेगा। These conditions are usually boolean expressions। ये boolean expression का यूज करते हैं evaluating to true और false। ठीक है। if statement, सबसे पहली कंडीशन की बात करें, if statement execute a code block of code if the condition is true। अगर हमारे पास सिंगल if स्टेटमेंट है तो अगर वो उसके अंदर वाला कोड जो है, जो हम इसके अंदर डालते हैं कि अगर मान लो ये कंडीशन ने जो if स्टेटमेंट को दी होती है, अगर वो ट्रू है तो ये जो कोड है वो रन हो जाना चाहिए। तो वो रन होता है अगर वो कंडीशन ट्रू होती है। इफ एल्स का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज अनदर ब्लॉक इफ द कंडीशन इज फॉल्स। कि अगर मान लो कि जो इफ में हमने कंडीशन दी अगर वो ट्रू है तो इफ वाला जो आउटपुट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर वो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का जो आउटपुट है वो तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। इफ एलिफ और एल्स, अगर हमारे पास कंडीशन ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशंस। एलिफ इसको शॉर्ट फॉर्म है एल्स और इफ का, अलाउज चेकिंग मोर देन वन कंडीशन। तो इसके अंदर हम एलिफ में भी कंडीशन दे सकते हैं कि एलिफ में कंडीशन दी जाती है कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो तो फिर एलिफ की कंडीशन पड़ेगा, अगर वो भी फॉल्स हो तो वो एल्स की तरफ जाता है और डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी को अपन प्रैक्टिकली अपन पढ़ने की ट्राई करते हैं कि यहाँ पे अपन एक फाइल बना रहा हूँ मैं, जो डे 7 के नाम से हमारी फाइल होने वाली है। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में अपन एक एग्जांपल, जैसे मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ इसमें, कि मैंने बोला कि यूज़र हमें कोई नंबर देगा, ठीक है, जिसको मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ टीजर में, और मैंने इसके लिए बोला इनपुट, यहाँ पे प्रॉम्प्ट देने जा रहा हूँ एंटर ए नंबर। पर हमें क्या बताना है इसमें कि ये जो नंबर यूज़र दे रहा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बारे में हमें डिफाइन करना है। तो मैंने सिंपल से एक बात बोली कि जैसे मान लो, पहले चलो सिंपल बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन जो हमारी सिर्फ इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन है, इसको मैं समझाने की ट्राई करूँ। इफ कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने एज नाम से एक यूजर इनपुट, जैसे मैं उसकी एज ले रहा हूँ, एज इंटीजर में होती है तो मैंने यहाँ से इंटीजर में ले लिया और मैंने ये बोला एंटर पर एज, ठीक है। और मैं ये डिफाइन करना चाह रहा हूँ, मैंने कंडीशन दी इफ के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर एज जो है वो 18 या 18 से ऊपर है तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम सिंटेक्स के रूप में किसका यूज करते हैं? कॉलन का यूज करते हैं हमेशा ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर यूजर की एज 18 या 18 से ऊपर हुई तब आप प्रिंट करो कि यूजर इज नॉट ए माइनर, ठीक है। अदरवाइज वो कुछ भी आउटपुट नहीं दे, हमारे पास एक ही कंडीशन है। मैंने इसको सिंपली रन किया तो सबसे पहले जो कि यूजर इनपुट का कोड है तो हमसे यूजर इनपुट मांगेगा एंटर योर एज। यूजर ने मान लो यहाँ पे एज डाल दी 18 ही डाल दी। जैसे ही एंटर मारेंगे तो देखो, जैसे ही यहाँ पे हमने 18 डाली, 18 जाके स्टोर हुआ एज नाम से वेरिएबल में। नीचे आया प्रोग्राम, नीचे इसने रीड किया कि कंडीशन दी हुई है तो उसने पढ़ी कंडीशन, क्योंकि एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 के। अब चूंकि 18 के इक्वल है तो ये ट्रू हो जाएगा। हमने ग्रेटर देन इक्वल का पिछले वीडियोस में कंपैरिजन ऑपरेटर हमने पढ़ा है, तो उस अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कि ये वाली कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर एंटर करेगा। अंदर एंटर करके इसको कोड ब्लॉक मिला है कि प्रिंट कराओ यूजर इज नॉट ए माइनर, तो इसने एग्जैक्टली प्रिंट करवाया यूजर इज नॉट ए माइनर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैंने इसको वापस से रन किया और मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 18 से कम डाल दी, जैसे 16 डाल दी, तो देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमारा आउटपुट यहाँ पे फॉल्स है।
ठीक है। अगर मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए ऐसे बोलूं कि एल्स, ठीक है, एल्स में मैंने बोला कि अगर यूजर 18 या 18 से बड़ा नहीं है तो सिंपली उसको बोले कि यूजर इज ए माइनर। ठीक, तो मैंने ये बोला कि यूजर इज ए माइनर। अब देख, अगर मैं अब 18 से कम की वैल्यू ले रहा हूँ, 18 से ऊपर में तो अभी भी वही देगा यूजर इज नॉट ए माइनर, लेकिन मैंने 18 से कम की वापस 16 दी। अब की बार क्या देगा, यूजर इज ए माइनर, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो कंडीशन मूव, वो जो वेरिएबल है मूव करता है आगे की तरफ। एल्स वाला जब मिलता है तो ये परमानेंट ट्रू होता है हमेशा के लिए, तो वो डायरेक्ट एंटर करेगा और ये अंदर जो भी कोड होगा वो ये एग्जीक्यूट करके दे देगा। अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं एलिफ, उसका भी यूज करना चाहें तो मैंने यूजर से एक नंबर लिया सिंपली, इंट इनपुट, इनपुट के बाद में मैंने यहाँ पे बात करी एंटर नंबर, एंटर नंबर बोल के यूजर से इनपुट लिया, और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि इफ नम इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो प्रिंट करवाओ पॉजिटिव, 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव होता है। अब देखो सेकंड कंडीशन हमने इसमें ली एलिफ के, अगर नंबर 0 से छोटा है तब प्रिंट कराओ, अगर ये वाला पार्ट ट्रू होता है, अगर नंबर 0 से छोटा डालता है यूजर तो प्रिंट करा दो नेगेटिव। अब इसके बाद में एक कंडीशन और बच रही है जो मैं एल्स में ले सकते हैं कि 0 से बड़ा ले लिया, 0 से छोटा ले लिया, तो सिंपली बोल सकता हूँ कि नंबर इज 0। 0 ऐसे कैसे इसमें रह रहा है तो वो हमने एल्स वाले पार्ट में ले लिया। तो अब जो यूजर का इनपुट होगा, जो यूजर इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग अपना आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। मान लो यूजर ने यहाँ पे वैल्यू दे दी 32, जैसे एंटर मारेंगे तो देखो, जैसे यहाँ पे नम 132 लेके आएगा तो वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला पार्ट ही ट्रू हो गया, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो अंदर एंटर करेगा पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा जो इफ एल्स प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट पूरा बंद हो जाता है अपना एग्जैक्ट आउटपुट देने के बाद। जैसे ही मैंने इसको दोबारा रन किया, आपकी बार हमने जो वैल्यू है तो नेगेटिव में ले ली, मान लो 25। जैसे ही मैं इस पे एंटर मारता हूँ, ये क्या करता है, नेगेटिव प्रिंट दे रहा है, क्योंकि जब इसने पहले कंडीशन चेक करी होगी ग्रेटर देन इक्वल की, ये फॉल्स होगी, आगे वाली कंडीशन को पढ़ा था एलिफ में, कंडीशन में इसको ट्रू मिला, क्योंकि नम जो है वो -25 है जो 0 से कम है। इसके अंदर एंटर करते इसको मिला प्रिंट कर दो नेगेटिव, तो इसने प्रिंट कर दिया नेगेटिव। अगर मान लो यूजर 0 ही डाल देता है, यूजर ने अपने इनपुट में 0 को कंसिडर कर लिया, जैसे ही 0 पे एंटर मारेंगे देख लो एक्जेक्टली नम ग्रेटर देन अगर 0 होता तो पॉजिटिव करता, लेस देन 0 होता तो नेगेटिव करता, लेकिन एल्स वाला पार्ट क्योंकि 0 ही है, जो दोनों कंडीशन इफ और एलिफ दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होता है, तो इसने नंबर इज 0 एग्जीक्यूट किया। तो इस तरीके से अपन इस कंडीशन को पढ़ते हैं जो अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगला अपना जो पार्ट रहेगा वो नेस्टेड इफ कंडीशन का रहेगा। नेस्टेड इफ में क्या होता है बेसिकली कि कंडीशन के अंदर कंडीशन है ना, कंडीशन के अंदर भी अगर हमें कंडीशन की नीड पड़े, जैसे मैं इसी एग्जांपल को अगर यूज में लेना चाहूँ कि नम तो है, ठीक है, नम तो हम नंबर ले ही रहे हैं, मैंने ये बोला कि अगर नंबर 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ साथ में वो ये बताए कि नंबर इवन है या ओड है। तो बेसिकली क्या करेगा ये, यहाँ से वापस से इफ स्टार्ट करेगा इफ के अंदर, और यहाँ पे जब हम बात करें कि वापस चेक करेगा कि नम परसेंट, इवन ओड के लिए अपन 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि नंबर में अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आ रहा है तब हम इसको आउटपुट दे सकते हैं कि प्रिंट करो नंबर पॉजिटिव एंड इवन। अब अगर मान लो कि वो 0 से बड़ा तो है नंबर, लेकिन 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स कि नंबर जो है वो ओड है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि पॉजिटिव तो है बट ओड, पॉजिटिव एंड। इसी तरीके से अपन इसके अंदर भी नेस्टेड का यूज कर सकते हैं कि नंबर अगर 0 से छोटा है तो भी बताओ कि वो इवन है या ओड है साथ में, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नम परसेंट टू अगर इक्वल्स टू हो रहा है 0 के, तब वो नेगेटिव होने के साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं कि नेगेटिव एंड इवन। अदरवाइज क्या बोल सकते हैं, अदरवाइज अपन सिंपली बोल सकते हैं एल्स प्रिंट करो नेगेटिव एंड
इस तरीके से अपन इस नेस्टेड कंडीशन को पढ़ सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एक इनपुट लेते हैं सिंपल सा, तो मैंने यहाँ पे डाला मान लो 126 डाला, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये नंबर पॉजिटिव भी है और इवन भी है, तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एंड इवन बताएगा। ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, फिर अंदर जाते ही उसको कंडीशन मिलेगी, वो चेक करेगा 2 से डिवाइड करके कि अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है तो पॉजिटिव एंड इवन, अगर नहीं आ रहा है कंडीशन में। यहाँ पे एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे इसको रन किया, अब की बार मैंने डाल दिया माइनस का 354, देख सकते हैं नेगेटिव एंड इवन, क्योंकि जैसे ही वो कंडीशन पढ़ेगा नम ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो अंदर जाने के बजाय डायरेक्ट जाएगा एलिफ के पास में नम लेस देन 0, इसके अंदर एंटर करेगा, चेक करेगा 2 से डिवाइड करके, अगर 0 से बराबर आया रिमाइंडर तो जैसे ही उसने प्रिंट किया नेगेटिव एंड। इस तरीके से अपन नेस्टेड कंडीशन को भी रीड करते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इससे आगे जो अपना मैच के स्टेटमेंट का पार्ट बच रहा है वो अगली वीडियो में कंसीडर करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। थैंक यू।